भगवान कृष्ण बोले देखो त्रेता में हमने बहुत लड़ाई की राम बनकर, अब द्वापर में थोड़ा हम प्रेम की बांसुरी बजाना चाहते हैं। तो शंकर जी बोले ठहरो। शंकर जी ने अपने को बांसुरी के रूप में ढाल लिया और शंकर जी का अवतार हो गया, नया अवतार बंसी के रूप में प्रकट हो गए भगवान। वंशस्तु भगवान रुद्रा। ये जो श्याम सुंदर के हाथ में बांसुरी होती है ना, ये बांसुरी साक्षात भगवान शिव हैं। शंकर जी ही बांसुरी बन गए, इसलिए कृष्ण को, भगवान कृष्ण को बांसुरी पसंद है, क्योंकि शंकर जी पसंद है। शंकर जी त्रेता में हनुमान बन गए और द्वापर में बांसुरी बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण को, भगवान को शिव से अलग नहीं कहा और समझा जा सकता। ये बांसुरी की बड़ी महिमा है ना। हाँ वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंशी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंशी बोलो ना, बंशी बोलो ना। होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, फांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। ये बांसुरी बांस की है, वही कहा जा रहा है। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।
क्या करते मनमोहन। जो भगवान गोरे हैं कि सांवले हैं? जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही, श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, जिसके छेद है सीने में, छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हाँ, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो ना। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती। बांसुरी हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली, सबको वश में करने वाली शाम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को बस में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। भगवान सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान शिव हैं।
तो शिव जी बांसुरी बनकर भगवान को प्राप्त हुए और शिव जी एक रूप से कैलाश में विराजे। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, घुटनों के बल चलते हैं। कभी भगवान माखन घर पे से निकाल कर मटकी से और प्रेम से मक्खन खा लेते हैं। कभी भगवान ग्वाल वालों के संग जाकर के माखन किसी गोपी के घर घुस के और माखन खा लेते हैं। गोपियां मथुरा जा रही हैं, मटका लेकर के मक्खन से भरा भगवान तोड़ देते हैं। मैया, ओ भैया बैठ जाओ, लाला मोबाइल वाले भैया सब बैठो। मैया, ओ गुलाबी मैया, सुन लो मेरी मां। भगवान अब अपनी दिव्य बाल लीलाएं स्टार्ट करते हैं। गोपियों के घर भगवान माखन चुरा लेते हैं, ग्वाल वालों के संग चले जाते हैं। जिसके घर में माखन दिखाई पड़ा, खाने की चीजें दिखाई पड़ी, खा लेते हैं। माखन से बड़ा प्रेम है भगवान को, खूब मक्खन खाते हैं। हाँ या ना? खूब मक्खन खा रहे हैं, खूब ग्वाल वालों के संग जा जाके छींके से मक्खन का गोला बना बना के। गोपियों को पता लगा कि सारा मक्खन खत्म, कहाँ चला गया कुछ जानकारी मिली नहीं। एक सखी बोली, बहन तेरे घर से हमने कन्हैया को निकलते देखा है। इसका मतलब वो मुंह पहुंचते निकला है, इसका मतलब इसी ने तेरे घर का सारा मक्खन बम कर दिया, खा लिया। अब तो भगवान की शिकायत करने के लिए गोपियां मैया के घर चली। अरे मैया, ओ यशोदा, क्या हुआ? देख तेरे लाला की शिकायत करने आई हूं। क्या किया मेरे लाला ने? तेरे लाला ने मक्खन खाए लियो सबरू। क्या किया इसने? सारा मक्खन खा लिया। क्या किया? बम, सारा मक्खन। अब तो मैया बोली, च्योरे लाला यहां तूने मक्खन खाया सारा? कन्हैया बोले, मैया। भगवान बोले, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैंने बिल्कुल मक्खन नहीं खाया। तो ये गोपियां क्यों बोल रही हैं तूने मक्खन खाया? अरे मैया, एक नंबर की झूठी है। मेरे गाल पकड़ के ये तेरी गोपियां बोलती हैं लाला मेरे से ब्याह करेगो। मैं बोलूं कि मैं इतना छोटो, तो इतनी बुढ़ी, मैं तेरे से ब्याह कैसे करूंगा? और मैं आपको मना कर दूं तो बोले तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तू ही बता, मैंने बुढ़ियों से ब्याह करूं? तो मैया ने हंसते हुए यूं ही बोल दिया कि लाला तो बुढ़ियों से ब्याह नहीं करेगो तो बोल किससे ब्याह करेगो? तो कन्हैया बोले, मैया मैंने तो देख राखी है अपने ताई, अपने लिए देख राखी है मैंने। अच्छा, कौन छोरी देख राखी है तैने दारी के? अरे मैया तू जाने ना है? मैया बोली, मैं ना जानू। अरे मैया वो ब्रसभानु जी को ना जाने? मैया बोली, हाँ जानू। अरे तो उनकी छोरी है तो को पतो ना है? मैया बोली, मोको तो कछु ना है पतो लाला। अरे मैया तो कितनी भोरी है। छोटे से कन्हैया कह रहे हैं, मैया तो को पतो ना है, ब्रसभानु जी की छोरी है। का नाम है वाको? वाको नाम राधा है। मैं वाकई संग ब्याह करूंगा मैया। मैया बोली, राम 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 राम, तू चोरी करे, तेरी आदत खराब हो गई है, सारे नगर में तू बदनाम है गयो तो चोरी करे। अब चोरन से थोड़ी ब्रसभानु जी अपनी छोरी को ब्याह करेंगे। तो कन्हैया बोले, मैया या बता के छोरी से ब्याह करवे के लिए का करनो पड़े? मैया बोली, ईमानदार होनो पड़े। कन्हैया बोले, ले मैं ईमानदार हो गयो,
अब चोरी ओरी सब बंद। गोपियां बोली, ले बहन अब शिकायत ना आएगी, अब हमारो लाला चोरी ना करेगा। अब 4 दिन बाद फिर सखी आ गई, अरे मैया तेरे लाला ने चोरी करी। अच्छा गोपियां क्यों आ गई? अब तो भगवान ने चोरी बंद कर दी। गोपियां भगवान से बोली, कन्हैया एक दिन सारी गोपियां लाइन से कान पकड़ के खड़ी थी। कन्हैया बोले, सखी काहे गो कान क्यों पकड़ी हो? सखियों ने कहा, कन्हैया सॉरी। भगवान बोले, काहे बात की सॉरी? बोले, हमने तेरी शिकायत कर दी और आपने माखन चुराना बंद कर दिया। माखन चुराने के बहाने आप हमारे घर में आया करते थे तो हम आपका दर्शन कर लिया करती थी। अब तो आप आते नहीं, आपका दर्शन दुर्लभ हो गया है और मैया रोज घर में घुसने ना दे, तो आप ही बाहर हमारे घर माखन वाखन चुराने के बहाने आयो जायो करो। तो भगवान बोले, एक शर्त पे चुराएंगे। क्या? बोले, तो मैया से शिकायत मत करियो। अच्छा ना करेंगे, ठीक। सच्चाई यही है कि गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं गोपियां। शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, बछड़ों को खूंटे से खोलना, सखियां शिकायत करें तो मुस्कुराना, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः। मटके को तोड़ देना, ये सब लीला है गोपियों को सुख पहुंचाने की। छोटे छोटे बच्चे शरारत करते हैं, ऊधम करते हैं, तो उनका हर कार्य माँ बाप को सुख देता है। ऐसे भगवान की ये बाल लीला भक्तों को सुख देने की लीला है। बाल लीला सुख मिलेगा। माखन, अच्छा माखन क्यों चुराते हैं? भगवान को पता था कि 2025-26 आते आते लोग, भारत के बच्चे पिज्जा बर्गर चाउमीन खाने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, बेटा पिज्जा बर्गर ना खाना, मक्खन खाना। मक्खन ही आपको तंदुरुस्त रखेगा, मक्खन ही आपको स्वस्थ रखेगा। अच्छा बताओ, मक्खन अच्छा है कि पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज? क्यों मैया? भैया क्या सही है? आप तो मक्खन नहीं खाते, पिज्जा बहुत खाते हो, है ना? सही है। पिज्जा, जैसे पिज्जा फैला हुआ होता, ऐसे आपने शरीर को भी फैला लिया पिज्जा की तरह। ना खाया करो। खाना सही है, पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज खाते हैं मेरी माँ। क्या होता मोमोज में? मैंने आज तक नहीं खाया, आज तक मोमोज हैं। बैगन का भरता, मैदा, हाँ मैदा ही से तो बनेगा, का बादाम से बनेगा। मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है भैया? बोलो। मक्खन जरूर खाना चाहिए। डॉक्टर बोलते ना फैट बढ़ता है मक्खन से। क्या बढ़ता है, क्या बोलते हैं? लेकिन वो सही होता है, गुड है, बैड नहीं है। बाजार का मक्खन जो आप चीज खाते हैं, बाजार के मक्खन को क्या बोलते हैं? चीज ही बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं?
बटर, बटर बोलते हैं। ऐसा है ना मेरी माँ, ये जो बटर है और बाजार का सब सिस्टम है पैकेट बंद, ये अच्छा नहीं होता। मैं इसकी बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको। जो घर में आपके घर गाय होगी, दूध निकालो, दही जमाओ, दही का बढ़िया मक्खन निकालो, वो मक्खन खाओ ताजा। सच कहता हूं 10-20 साल उम्र आपकी बढ़ जाएगी। एक गैया घर में रखोगे तो आपकी 10-20 साल उम्र बढ़ जाएगी। एक गैया रखोगे तो शुद्ध दूध मिलता रहेगा, दही मिलता रहेगा, पनीर मिलता रहेगा, छाछ मिलती रहेगी। और आप लोग पूरा बाजार पर निर्भर हैं। पनीर खाना हो तो बाजार का पनीर मिलावटी होता है। कितना टीवियों में रोज आता है, अखबारों में, इतना पनीर पकड़ा गया, दीपावली में इतनी मिठाई पकड़ी गई, मिलावटी। आप लोग सुधरते भी तो नहीं हैं। कितना हम समझाएं, लेकिन आपने कसम खाई है कथा में जाऊंगी, मानूंगी नहीं, मानूंगा नहीं। एक एक गैया घर में आप लोग रख लो तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। क्यों भैया, ये बात सही है कि गलत है? बाजार का दूध सही है, दही सही है, छाछ सही है, सही है? क्यों आप तो कह रहे हैं। आपके घर में गैया है? आपके घर में है? सही, खाओ मां कसम। 5 बढ़िया है, 3 सुंदर। तो जर्सी गैया है कि देसी? हाँ, गैया भी 2 तरह की हो गई हैं आजकल। आप लोग समझते नहीं तो गलत चीज घुस गई। जर्सी को गैया कहने लग गए लोग। जर्सी नहीं है गैया, गाय देसी गाय होती है, जिसके सिर के पीछे हिस्सा बड़ा हो, गले के नीचे झालर हो, वो देसी गाय होती है। उसका दूध दही अच्छा होता है, जर्सी का दूध नहीं होता अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो आपके घर में गाय है मैया? आपके घर की बात, लाल मैया है। आपके घर में गाय है? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं घर में, आटा दाल भी नहीं है, बस गैया नहीं है। तो गैया नहीं है तो भगवान को जो आप लोग आरती करते हो ना, शाम को आरती करते हो, तो फूल बत्ती काय में भिगाती हो? आरती की जोत काय में? घी में। तो कहां से आया घी आपके यहां? बाजार से। बाजार के घी में आप लोग भगवान का हवन करते हो, स्वाहा स्वाहा। बाजार के घी में थोड़ी स्वाहा होता, बाजार के घी की थोड़ी फूल बत्ती होती है आरती। घी शुद्ध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं, आप भी खाओ, बच्चों को खिलाओ, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि कंस से लड़ना है ना, तो कंस से लड़ोगे तो चाउमीन पिज्जा बर्गर खा के ना लड़ पाओगे। अब पाकिस्तान चाइना के कंस से लड़ना है तो आपको मक्खन खा के मजबूत रहना चाहिए। बोलो हाँ। फिर भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई, यमुना के किनारे माटी खा ली। माटी, आप में से कितने लोगों ने बचपन में माटी खाई है? आप खाए हैं माटी? आप नहीं खाए भैया? नहीं। बचपन में हर बच्चा माटी खाता है यदि मिल जाए तो। नहीं, अब आजकल बच्चों को मिलती नहीं। हम लोग पहले दीवारों की निकाल निकाल के खा जाते थे। पहले घरों में ना, पुराने घरों में जो दीवारों की छपाई होती थी, प्लास्टर होता था, वह भी माटी की ही छपाई हुआ करती थी, माटी का प्लास्टर। बोलो हाँ। तो हम लोग वो निकाल निकाल खाया करते थे। और उसमें चूना पुता रहता था गांव में, चूना चूना, वो निकाल के खाते थे। ईंटों की जो आजकल सीमेंट से जुड़ाई होती है, ईंट की घरों की दीवारों की, पहले चिनाई जुड़ाई कैसे होती थी?
माटी से, तो 2 ईंट के बीच में जो माटी जोड़ाई वाली वो निकाल निकाल के खा जाते थे। हाँ? बचपन में तो हम लोग तो गांव के ही हैं, तो मिट्टी खूब खाए हैं, इसलिए माँ से प्यार है, भारत माँ से। इसलिए भगवान कृष्ण भी मिट्टी खाए हैं। मतलब ये मिट्टी खाना, ये राष्ट्र प्रेम, यही आज का मिट्टी खाना कल आपको राष्ट्र प्रेमी बनाएगा कि मैंने माटी खाई है इस देश की, कर्जा है इस माटी का मेरे ऊपर, है ना। माटी खाई नहीं तो कर्जा नहीं समझते लोग। इसलिए ये सब थोड़ा थोड़ा जरूरी है। बचपन में भी आजकल का बचपन ना बिल्कुल अलग तरह का हो गया है। बचपन में थोड़ी आजादी जरूरी है, वो बचपन अच्छा हो, सब चीजें ठीक रहती हैं बचपन में, क्योंकि बचपन ही फिर हम लोग बड़े होके याद करते हैं। जैसे आज हम अपना बचपन याद करते हैं, तो अब आज के बच्चे जब ये मिट्टी खाएंगे ही नहीं, तो ये भगवान कृष्ण को जब मिट्टी खाते सुनेंगे तो कहेंगे ओ कैसा कृष्ण है, कैसा बालक माटी खाता है। लेकिन अब हम लोग माटी खाने को ये समझते हैं कि ये तो प्रेम है मिट्टी से। अब ये बच्चे जब खाएंगे नहीं तो ये इन कथाओं के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। अब देखो कथाओं का मर्म क्या है कि मिट्टी मतलब मिट्टी, हम अपनी माँ से, भारत माता से बड़ा प्रेम है। राम जी जब अयोध्या से गए ना वनवास, तो अयोध्या की माटी साथ लेके गए थे। ये है मिट्टी का प्रेम। कहते ना जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जन्म देने वाली माता को और जन्म भूमि को कभी भुलाना, कभी नहीं भुलाना चाहिए, है ना मैया। किसे नहीं भुलाना चाहिए? अपनी अपनी जन्मभूमि पे आप जरूर जुड़े रहें, अपनी भूमि से, अपने उस गांव से, अपने वो पुराने, आजकल लोग गांव के पुराने घर बेच देते हैं। कितना मिल जाएगा उस घर से? लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़। पुराना घर जिसमें तुम्हारे दादा परदादा रहे हों, वो विरासत है आपकी, उसकी कीमत पैसों से बहुत बड़ी है। क्यों भैया? उसकी कीमत पैसों से बहुत बड़ी है। पुरानी, जैसे तुम्हारे दादा के नाम का खेत है, अब वो तुम्हारे हिस्से में आ गया है। इन सब चीजों को बचा के रखो कि ये हमारी विरासत है, हमें क्यों इनको बिगाड़ना है। आप लोग बनाओ अपने लिए नई नई चीजें, जमीन जायदाद सब घर मकान बनाओ, लेकिन पुरानी चीजों को बिगाड़ो मत। वो विरासत है आपकी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा कि हमारे पूर्वजों का ये घर है। क्यों? अपने पूर्वजों के उपकार को, उनके त्याग को भूलना नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपके पिताजी ने एक खेत लिया, तो वो खेत उनके मरने के बाद तुम्हारा ही तो होगा। इसका मतलब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भविष्य की प्लानिंग कर दी कि बेटा ये देखो ये संपत्ति तुम्हारे लिए। तो बाप आखिर दिन भर तुम्हारे लिए ही तो सोच रहा है, बच्चों के लिए। ऐसे तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए सोच के गए, तुम उनकी आगे की पीढ़ी हो, और हम लोग अब देखो यहां बैठ के आगे के बारे में सोचते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों के उपकार को याद रखो, पूर्वजों के नाम से पुण्य करो और उनकी विरासत बचाओ। बोलो हाँ। आजकल बच्चे भाग जाते हैं देश विदेश, दुनिया में कहीं रहो, देश विदेश कहीं रहो, पर अपने गांव से जुड़े रहो, अपनी माटी से। साल में 2-4 दिन के लिए, हफ्ते 15 दिन के लिए अपने गांव आते रहो, गांव के लोगों से मिलते रहो। अब आप बड़े आदमी हो गए हैं तो गांव की थोड़ी मदद भी करते रहो। कोई गरीब है, तुम्हारा परिवार में कोई गरीब, उसकी हेल्प करते रहो। बड़े आदमी हो गए हो इसका मतलब ये नहीं कि गांव छोड़ दोगे। सब छोड़ दिया क्या मतलब है? सबकी मदद करो। अभी मैं अपने गांव गया था, तो गांव में मेरे हमारे गांव में एक मैया है। हमारे गांव में
मोची समाज के लोग भी हैं और भी समाज के लोग। एक मैया उन्हीं में से एक मेरे पास आई, बोली बेटा हमारी पोती का ब्याह है, बेटे की बेटी का। तो हमने कहा बताओ हम क्या सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि विवाह है और हम तो गरीब हैं, हमारे गांव में बहुत गरीबी है। मैं भी बचपन में भीख मांगता था अपने गांव में। हमारे गांव में आज भी बहुत लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। अब वो उनकी बेटी का विवाह है, मेरे पास आई, बेटी का ब्याह है, कुछ सहयोग करो। मैंने कहा मैया चिंता ना करना, तुम्हारी बेटी का जब विवाह हो तो बता देना। तो आज ही मेरे पास फोन आया था कि फलानी तारीख निकल गई है। तो मैंने तुरंत बोला कि उनकी बेटी के ब्याह में जितने लोग भोजन करें सबके भोजन की सुविधा और धन धान्य देकर बहन का विवाह करो। मस्त। हमारे गांव की बेटी है, मतलब वो हमारी बहन और हमारी बेटी है, वो किसी भी समाज की, उससे हमें कोई लेना देना। हमारे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं, बर्मन भी रहते हैं, मोची भी रहते हैं, है ना, और भी अन्य समाजें हैं, ठाकुर भी रहते हैं, सब समाज हैं। और हमारे गांव में किसी की भी बेटी का विवाह हो, किसी भी समाज का, ये दास अनिरुद्ध हर बेटी के विवाह में कहता है कि आप बस बता दो हमें। हमारे गांव का कोई भी बेटी का विवाह हो तो गांव के लोग हमें बस बता देते हैं, हम उनकी बेटी के विवाह में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं, जो बनता है, क्योंकि हम अपने गांव को भुलाए नहीं हैं, भूले नहीं हैं। हर बेटी के विवाह में हम साथ जरूर रहते हैं, उन लोग जितना हमसे हो जाए। हम उस गांव में भीख मांगे हैं, जब हमको जरूरत थी तो गांव के लोगों ने दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम चुकाएं, लेके कभी भाग नहीं जाना चाहिए मेरी मां। समाज का उपकार भी रहता है। हमारा समय अच्छा नहीं था तो हमारे गांव के लोगों ने ही हमें भीख दे दे के आटा देते थे, दाल देते थे, चावल देते थे, नमक का ढेला तक गांव के लोगों ने दिया, तब हम लोग बचपन गुजारे हैं। अब हम उनका उपकार भूल नहीं सकते ना। सबके सेवा करता हूं जितनी बनती है। अभी हमारे गांव के लोगों ने कहा कि अपने क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है। हमारे गांव में 5वीं 8वीं तक अब शायद स्कूल है, सरकारी है, मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं है। और प्राइवेट सरकारी स्कूलों की हालत आप लोग सब जानते हैं, कोई नहीं पढ़ाना चाहता। रिक्शा वाला भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। तो मेरे गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल तो है नहीं, कुछ स्कूल की व्यवस्था हो। तो मैंने अपने गांव के लोगों से कहा कि चिंता ना करो, मैं एक स्कूल बनाऊंगा आप सबके लिए, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, और कक्षा 1 से लेके अगले महीने स्कूल का काम चालू कर रहा हूं। 1 से 12वीं तक, कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूल बनाऊंगा, CBSE बोर्ड का स्कूल होगा। और पूरे क्षेत्र, केवल मेरे गांव नहीं, मेरे गांव के आसपास के 25-50 गांव के बच्चे उस स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे। और केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी पाएंगे। ये मेरे मिट्टी का ऋण है जो चुकाना है। ये मेरी माटी का क्या है? ऋण है, चुकाना है। तो एक स्कूल बना के मैं अपने क्षेत्र को देने जा रहा हूं, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। मैं तो भिखारी हूं, आपसे भिक्षा मांग मांग ही सेवा करता हूं, लेकिन सेवा ईमानदारी से करता हूं। जो आप सहयोग करते हैं उसका एक एक रुपए का सही उपयोग करने का प्रयास है। अब देखो, ये पूरा गौरी गोपाल है, ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ केवल सेवा हो रही है। आपने देखा होगा, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, वृद्ध माएं रह रही हैं। आज हमारे गौरी गोपाल भगवान का आज हैप्पी बर्थडे टू यू है। आज हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री सीतारामचंद्र भगवान को 1 साल पहले आज के दिन ही यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो आज हम लोगों ने भगवान का प्रथम पाटोत्सव मनाया। यहाँ पर पाटोत्सव मतलब पहला पट खुला। तो आज हमारे ऊपर जो मंदिर में भगवान जी बैठे हैं ना, श्रीमन नारायण,
आज भगवान जी 1 साल के हो गए, तो आज भगवान जी का हैप्पी बर्थडे टू यू है। तो आज हम लोगों ने मनाया वो हैप्पी बर्थडे टू यू, और खूब पूजा 3 दिन से चल रही थी पूजा, परसों, कल और आज। फिर हमने भगवान जी को पूरे गौरी गोपाल का समय समय पर भगवान को दर्शन कराते हैं। आपको देखो बताते हुए, हमारे जो लक्ष्मी नारायण भगवान है ना, आपने देखा होगा, हमारे पुजारी जी ने आज मेरे को बताया कि भगवान रात के 12 बजे भ्रमण पे निकल जाते हैं। कैसे? हमने कहा कैसे? बोले रात के 12 बजे अपने आप पर्दा खुल जाता है भगवान श्रीमन नारायण का, अपने आप पर्दा खुल जाता है। और हम लोगों ने कैमरा भी चेक किया तो सचमुच पर्दा खुल गया। इसका मतलब ये है कि भगवान श्रीमन नारायण जो हैं वो रात को, दिन को, जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो भगवान स्वयं यहाँ की सेवा व्यवस्था देखने के लिए करते तो वही हैं। अब गौरी गोपाल में इतना सब सेवाएं चल रही हैं, बताओ कौन कर रहा है? क्या मेरे करने से होगा कि आपके करने से होगा? कहीं ना कहीं करने कराने वाले भगवान हैं। तो यहाँ के सर्वे सर्वा तो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, वही सब करते कराते हैं। तो आज भगवान जी को हमने सिर पर बिठा करके पूरे आश्रम का भ्रमण भी कराया। आज भगवान की पूरे समय समय पर भगवान जी को हम लोग पूरा भ्रमण कराते हैं। और आपको बताएं गौरी गोपाल की एक बात, ये ठाकुर जी को हम लोग भ्रमण कराए पूरे आश्रम का, माताओं का। जो माताएं बिस्तर पर हैं, जो चल नहीं पाती, उनको भगवान का दर्शन के मैया ये लो कर लो। भगवान का पूरा दर्शन, पूरे आश्रम का भ्रमण। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी हिसाब किताब होता है, जैसे आप लोगों ने दान दिया, किसी ने 1100 दिया, 500 दिया, किसी ने 2000, 5000, 10,000, जो दिया, आपने लाख दिया, 50,000, जो आपकी सामर्थ्य। आपको एक बात बताऊं, यहाँ जो भी आप लोग सहयोग करते हो, तो शाम को आपका दिया हुआ दान एक लिस्ट बनती है और वो डायरी भगवान श्रीमन नारायण को ही दिखाई जाती है। प्रभु इन लोगों ने आज सहयोग किया है और ये रहा आज का हिसाब। ये इतना आज आया और इतना आज खर्चा हुआ, इतने का चावल आया, इतने, क्योंकि यहाँ खंड रसोई चलती है तो रोज लाखों का खर्चा होता है। इतना चावल, इतनी दाल, इतनी सब्जी, इतना ये सब, इतना दूध, सब माओ के एक गिलास दूध मिलता है। तो 311 माओ के एक गिलास दूध देना हो तो बताओ क्या होगा, कितना खर्चा होगा। 300 एक गिलास मतलब 1 पाव, 1 लीटर में 4 माताओं को दूध होता है। 1 लीटर के 4 भाग तो 1 पाव हो गया ना, क्यों भाई? यही होता 250 ग्राम। तो 1 लीटर में 4 माओ को दूध मिलता है, तो 300 माओ के लिए कितना दूध चाहिए? अब आप हिसाब लगा लेना, इतना दूध रोज आता है। तो सब कुछ हम लोग डायरी में लिख के, क्योंकि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूं, आप सबके चरणों का सेवक हूं। तो यहां तो हमारे भगवान जगन्नाथ जी, भगवान श्रीमन नारायण बैठे हैं। पूरा शाम को हिसाब के प्रभु इतना भक्तों ने सहयोग किया, इतना खर्चा हुआ, ये रहा आपका, ये जाना। हम तो रोज डायरी चेक होती है, रोज भगवान को दर्शन कराया जाता कि प्रभु ये रही आपकी आज की सेवा, इतना आया है और इतना गया। हम सपने में नहीं कहते कि ये हमारा है, कह देंगे तो पाप लगेगा। सच बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में 24 घंटे भोजन चलता है कि नहीं? आप लोग बताइए, मैं कह रहा हूं इससे मत, आपने इतने दिन से देखा होगा। कितने लोगों ने यहां देखा कि दिन भर भोजन चल रहा है? अपनी आंखों से जिसने देखा हो बताओ, दिन भर चलता है कि नहीं? रात को भी चलता है कि नहीं? कोई छिपी हुई बात तो नहीं है। 24 घंटे भोजन। अब बताओ, जहां 24 घंटे भोजन हो, अखंड भोजन चल रहा हो, सब भक्तों को निःशुल्क दाल, चावल, सब्जी, रोटी मिल रही हो, वहां खर्चे तो होंगे ना मेरी मां? सच बताओ, ये सारी व्यवस्था करने वाले कौन हैं? क्या मेरे और आपसे होगी?
इसलिए यदि आप लोग 1 रुपए भी सहयोग करते हो ना गौरी गोपाल में, तो ये समझ लेना कि आप करते नहीं हो, भगवान आपके हृदय में प्रवेश करके आपसे ये कार्य करा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ का कार्य भगवान करा रहे हैं, आप लोगों से करा रहे हैं। आपको प्रेरणा, आपने यदि 100 रुपए का दान दिया या 1000 रुपए का या 5000 का, तो वो भी दान क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको भगवान ने प्रेरणा दी। तो प्रेरणा देने के लिए भगवान आपके भीतर गए होंगे ना। शुश्रू शुभिस्तक्षणा, तो भगवान आपके भीतर गए होंगे, तब उन्होंने प्रेरणा दी होगी कि चलो भाई, वृद्ध माओ के भोजन की आप भी सेवा कर दो, आज माओ को भोजन आप करा दो, आज भोजन आप दूध की सेवा कर दो, आज यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, आज संतों को भोजन आप करा दो। यदि आपने सेवा की है तो आपके भीतर ईश्वर ने प्रेरणा। इसका मतलब ये बताओ कि सेवा कर कौन रहा है? भगवान कर रहे हैं। हमें और आपको भगवान निमित्त बना लेते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानवश कई बार ये मान लेते हैं मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से और आपसे भगवान करा रहे हैं। इसलिए अपने को कभी कर्ता नहीं समझना चाहिए, सदा भगवान का दास और दासी समझना चाहिए। तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण तो यहाँ के राजा, यहाँ के सर्वे सर्वा वही हैं। इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे भगवान मुझे हर क्षण देख रहे हैं और यहाँ की हर व्यवस्था को भगवान देख रहे हैं। यहाँ जितने कार्य, गौरी गोपाल की पूरी सेवा व्यवस्था करने वाले लगभग 400 कर्मचारी हैं, 400 कार्यकर्ता हैं। गौरी गोपाल में कितने लोग काम करते हैं? 400। उस 400 लोग सबकी सैलरी जाती है, किसी को महीने का 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। जो जिस लायक काम करता है, 400 लोगों की सैलरी यहाँ हर महीने बढ़ती है। गौरी गोपाल, ये सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप गौरी गोपाल की। 80 से ज्यादा, लगभग 100 के लगभग तो हमारे पास केवल हलवाई हैं, भोजन बनाने वाले। ये 24 घंटे भोजन जो बनता है, आपको क्या लगता है? हजारों लोगों का भोजन, एक बार भोजन उतरता है चूल्हे से फिर चढ़ जाता है। तो दिन रात की टीम हलवाइयों की अलग है, बर्तन धुलने वाले अलग हैं। जो आप लोग भोजन करते हो ना थाली में, थाली आपको धुलवाई नहीं जाती ना, आपसे थाली जमा कर ली जाती है, वो धुलते हैं, धुलने वाले लड़कों की टीम अलग है। सदा आप यहाँ पर पानी खारा है, ये खारा पानी बोर का, इस खारे को हम लोग मीठा करते हैं। मीठा पानी की मशीनें लगी, बड़े बड़े फिल्टर, उनको चलाने वाला सिस्टम कि पानी की कमी ना हो 1 मिनट के लिए, 24 घंटे। इतने यहाँ हजारों लोग रोज रहते हैं, हर घंटे यहाँ 1000 लोग गौरी गोपाल में मिलेंगे आपको, हर समय आपको 1000 लोग मिलेंगे, हाँ या ना? तो पानी की कमी ना हो, तो वहां लड़के पानी की सेवा में रहते हैं, जल है ना। आप लोग तो यहाँ सब देखते हैं, साफ सफाई के लिए अलग लोग हैं। हमारी वृद्ध माएं बिस्तर पे, कुछ माताएं बहुत बूढ़ी हैं जिनका उठना नहीं होता, बिस्तर पे मलमूत्र है, उनका सब कपड़े चेंज करना, उनके लिए महिला कार्यकर्ता अलग हैं, उनकी टीम अलग है कि जो माताओं को समय पे नहलाएं धुलाएं, उनके कपड़े धोएं, उनके बर्तन धोएं, उनको सब, उन माओ को दवाई देने वाली टीम अलग है, माओ का हॉस्पिटल ले जाने वाली टीम अलग है। 2 एम्बुलेंस हैं, दिन रात तैनात हैं, कब किस माँ को जरूरत पड़े तुरंत, माँ जरा दिक्कत हुई तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते हैं, आधी रात 2 बजे हो या दिन के 12 बजे। देख, आप लोगों को केवल ये दिखता है सेवा, लेकिन इसके पीछे जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, है ना मेरी माँ? आपका एक घर को मैनेज करना आपके लिए कितना कठिन हो जाता है। यहां तो आपके गांव में एक ट्रांसफार्म होता है बिजली की सप्लाई देने वाला, यहां गौरी गोपाल में
इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है कि इस ट्रांसफार्मर से 4 गांव को बिजली दी जा सकती है। उतनी बिजली केवल गौरी गोपाल में खर्च होती है। $18 लाख महीने का बिल आता है। गौरी गोपाल का बिजली का बिल कितना है? 18 लाख महीने का। हर माँ के कमरे में एसी लगी है। देखा आपने? जो वृद्ध माँ यहां रहती हैं, सब माँ के कमरे में एसी लगी है। सौर पैनल लगवा रहे हैं, वहां गुरुकुल में लग रहे हैं, लगवा रहे हैं, बहुत जल्दी लगेंगे। बता रहे हैं कि सौर पैनल तो लगेंगे, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थाओं में खर्चे। गाय है, गौशाला का अलग खर्चा है, गायों के लिए जो है व्यवस्थाएं वो अलग है। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि सब मोटी मोटी सेवाएं हैं। अब यहां सोचो बिजली का खर्चा किसमें है? रोटी की मशीनें चलती हैं, 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है मशीन। मशीनें हैं, फिर भी 80 आदमी है केवल भोजन बनाने वाले। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। इतनी सारी व्यवस्थाएं, बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। आप लोगों से बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप सब इन माँओं को भोजन का सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो माएँ रहती हैं उनका अपनों का तो कोई सहारा नहीं है, आप सबके सहारे हैं। सौर पैनल लगा रहे हैं बहुत जल्दी, ताकि बिजली का लोड कम हो। माँओं की दवाई का बहुत खर्चा है। किस चीज का खर्चा ज्यादा है? दवाइयों का। अब हर माँ बूढ़ी है और कोई ना कोई दवाई लगनी ही लगनी है, तो ये खर्चे बहुत है। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि सहयोग के हाथ बढ़ाए रखिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, गुरु जो बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, टीचर हैं, उनकी सैलरी देना, सब टोटल। और एक चीज और आपने देखी होगी, गौरी गोपाल आश्रम में फ्रंट में कोई दरवाजा नहीं है। कोई गेट देखा आपने? कोई सामने गेट है? गौरी गोपाल ही ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका बेटा बाहर है तो आप अपने घर का दरवाजा लगाएंगे? बेटा बाहर है तो आप दरवाजा खोल के रखते हैं कि ऐसे ही जब बेटा बाहर है तो माँ दरवाजा खोल के रखती है। तो जब मेरी वृद्ध माएं जब घर से सताई जाएं और ठुकरा के जब निकाली जाएं, तो कोई तो दरवाजा ऐसा हो जो 24 घंटे खुला मिले उन माओं को। इसलिए यहां दरवाजा ही नहीं लगाए। कोई भी माँ, कोई भी भक्त, आप कभी भी आओ, कहीं भी आपको भोजन ना मिले, तब आप 2 बजे रात को यहां आओगे तो यहां दरवाजा भी खुला मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। तो ये धाम है वृंदावन, ये बिहारी जी का घर है और आप सब बिहारी जी के भक्त हो। आपकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना है। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी सेवा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की, और ये भगवान के भक्त खुश तो भगवान खुश। आप सब किसके लिए वृंदावन आते हो? भगवान के लिए आते हो। यदि आप सबका दिल दुखा दिया जाए तो किसका दिल दुखेगा? किसका? क्यों मैया आप बैठ नहीं रही हो? मेरी माँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, यहां बिठा दो शांति से। तो किसी का दिल दुखेगा तो वो किसका दिल दुखेगा? भगवान का। और आप प्रसन्न होंगे तो कौन प्रसन्न होगा? इसलिए आपका दिल दुखना मतलब भगवान बिहारी जी का दिल दुखना है, और आपका प्रसन्न होना मतलब भगवान का प्रसन्न होना। इसलिए कहता हूं नर सेवा ही नारायण सेवा है। बैठो मैया, एक झोला क्या ले आई? बैठो, क्या भरी हो झोला में?
कपड़ा, हमें लगा हमारे लिए कुछ लाई हो, अच्छा आशीर्वाद लाई हो, बैठो। तो भगवान मिट्टी खाए खोलो में मुंह, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, कौन सा पुण्य किया कि मैया के पुत्र बन के भगवान गोद में खेल रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव जी ने कहा कि माता यशोदा ने, देखो आप लोग एक बात निश्चित समझ लो, हम लोग जो भी जीवन पाते हैं, यदि हमने वृंदावन धाम पाया है तो निश्चित हमने कोई पुण्य किया होगा, और मुझे लगता है हमसे पुण्य क्या बने होंगे। वृंदावन आ पाए तो ये पुण्य तो भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि आप पर भगवान की कृपा जरूर है, क्योंकि ये कृपा के बिना यदि आप दुखी हैं, बात समझो, यदि आप दुखी हैं तो समझना कि आपके कर्मों का फल मिल रहा है, सुखी हैं ये भी आपके कर्मों का फल है। माता यशोदा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी, इनका नाम था धरा। माता यशोदा का नाम क्या था? पिछले जन्म में सामान्य सी स्त्री थी, जंगल से लकड़ी काटती, सूखी बाजार में बेचती, जो मिल जाता खाती, और संतों को भोजन कराती और फिर खाती, बिना भोग लगाए संतों को कुछ खाती नहीं। नियम था माता धरा का